नमस्कार, SRV न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी हम अखबारों के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। आज हमारे पास अखबार हैं रोज की तरह। जो अखबार मेरे पास होते हैं वही अखबार हैं नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। रोज की भांति मैं इनके फ्रंट पेज पे छपी खबरों के बारे में आपको बताता हूं। क्या छपा है यही बताता हूं। अगर आप ये चारों अखबार नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम पे आइए और इस प्रोग्राम को देखिए। फ्रंट पेज की खबरों का विश्लेषण यहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स हमारे हाथ में है और इसमें पहली खबर जो छपी है उस पर लिखा गया है, ममता पर घमासान, आयोग पहुंची टीएमसी बीजेपी। ममता पर घमासान शीर्षक इसलिए कि जो ममता बनर्जी को चोटें लगी थी पैर में, उसी को लेकर के टीएमसी और बीजेपी में महाभारत मची हुई है। जो विपक्षी दल हैं वहां पर यह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने नाटक कर रखा है, बीजेपी उनमें सबसे आगे है। पेपर यही सब बता रहा है। साथ ही पेपर यह बता रहा है कि ममता बनर्जी पर हमला होने की रिपोर्ट थी, पर आयोग ने कुछ नहीं किया। आयोग ने डीजीपी को हटा दिया और अगले दिन ममता पर हमला हो गया। यानी कि चुनाव आयोग ने, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि जो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, वो ममता बनर्जी के खासम खास हैं और उन पर चुनाव में धांधली करने का भी आरोप लगाया था। इसलिए चुनाव आयोग ने उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सारे पावर चुनाव आयोग के हाथ में आ जाते हैं और वही ट्रांसफर कर सकता है। वहां सरकार ट्रांसफर नहीं कर सकती, न किसी को नियुक्त कर सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए वहां पर जो डीजीपी थे उन पर आरोप था सरकार के खासम खास होने का और इसलिए उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह पर नए डीजीपी नियुक्त किए गए और उसके अगले ही दिन ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई और टीएमसी कह रही है कि यह हमला किया गया था। एक तरफ डीजीपी हटाए गए और दूसरी तरफ इनके ऊपर हमला हुआ, इनके पैर में चोटें आईं। यानी कि यह एक तरह से साजिश बता रही है। पेपर का मंतव्य जो उनके हवाले से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि टीएमसी कह रही है कि यह एक साजिश थी। साजिश इसलिए ममता पर हमले के लिए। लेकिन यह हमला होने के बाद ममता बनर्जी अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अखबार यह कह रहा है किस तरह से वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने कहा कि जरूरत हुई तो व्हील चेयर पर प्रचार करूंगी। यानी कि हार नहीं मानूंगी। रार तो ठनी चुकी है लेकिन हार नहीं मानेंगी और मुकाबला करेंगी ही, चाहे वह व्हील चेयर पर ही क्यों ना करना पड़े। तो ये नवभारत टाइम्स की जो पहली खबर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या कह रहा है अखबार। उन्होंने, ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो शांत रहें, मैं लौटूंगी। उन्होंने शांत रहने की अपील की अपने कार्यकर्ताओं से और उन्होंने कहा कि मैं लौटूंगी। और इसी बात को लेकर के कि जो ममता बनर्जी को चोटें आई हैं, इस बात को लेकर के आज पूरे बंगाल में टीएमसी प्रदर्शन करेगी। यह बात भी अखबार बॉक्स में बता रहा है।
नवभारत टाइम्स का लब्बो लुआ, ठोस सा, बहुत ही सटीक, नपातुला अंदाज और सारी बातें कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पेपर पे। वह पेपर है अमर उजाला। अमर उजाला पेपर है, उसमें साफ साफ लिखा है कि रास्तों पर बने धर्मस्थल तत्काल हटाए जाएं। यह पहली खबर है, उत्तर प्रदेश की खबर। अमर उजाला अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में छपता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की खबर पहले स्थान पर देता है। हमेशा उत्तर प्रदेश की खबरों को प्रमुखता देता है और यहाँ के सरकार के जो निर्देश होते हैं वो भी यह बताता है। आपको बताएं कि सरकार ने एक निर्देश दिया है, क्या कि 2011 के बाद वाले हटेंगे। क्या हटेंगे? उससे पहले बने स्थानांतरित होंगे। क्या होंगे? यह सब हेडिंग है, रास्तों पर बने धर्मस्थल तत्काल हटाए जाएं। बड़ी हेडिंग। जो धर्मस्थल हैं, आप देखते होंगे, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते से और आपको पता चलता है कि बीच रास्ते में कोई धर्मस्थल है। कहीं मजार मिल जाती है, कहीं मंदिर मिल जाते हैं, कहीं कुछ भी मिल जाता है, बीच रास्ते में मिलते हैं। उससे होता क्या है कि कभी कभी वाहन अनियंत्रित होते हैं तो उससे जाकर के टकराते हैं और दुर्घटना हो जाती है। इसके लिए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्देश दिए हैं सभी को, सभी डीएम को, सभी जिले के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि 2011 के बाद वाले जो भी इस तरह के धर्मस्थल बनाए गए हैं बीच रास्ते में या रास्ते में आते हैं उनको हटा दिया जाएगा और 2011 के पहले जो बने हैं उनके लिए वो धर्मस्थल स्थानांतरित किए जाएंगे, यानी कि वहां रास्ते से हटाकर कहीं और उनकी स्थापना की जाएगी। ये चीजें हैं। इसके बाद एक हाई कोर्ट का भी बॉक्स बनाकर यह अखबार छापता है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव ने, यह बता रहा है अखबार, कि 3 जून 2016 को आदेश दिया था कि हाईवे, चौराहे व सड़क किनारे 1 जनवरी 2011 या उसके बाद अतिक्रमण करके बने धर्मस्थल तुरंत हटाए जाएं। इसके पहले बने धर्मस्थलों को शिफ्ट करने का आदेश भी था। 7 जनवरी 2017 तक कोर्ट ने मुख्य सचिव से अनुपालन रिपोर्ट तलब की थी। यानी कि यह मामला जो इस समय सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो आदेश दिया है, यह अभी का नहीं है। यह 2016 में, आपको बताएं कि 3 जून 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिए थे और अब भी वो बरकरार हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की यह सरकार उस पर सख्त रुख अपनाई है और हर जिलाधिकारी को 2 महीने के लिए 2 महीने का समय दिया है इस आदेश का पालन कराने के लिए। अब यह देखना होगा कि जो भी जिलाधिकारी हैं वो इस आदेश का कितने समय में पालन कराते हैं। तो ये था अमर उजाला। अमर उजाला के बाद आपको बता दें कि हम आते हैं दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान पेपर है, फ्रंट पेज पे इसने क्या छापा है? फ्रंट पेज में इसने वही अपने तरीके से उसी खबर को, अमर उजाला की जो खबर है उसी खबर को अपने तरीके से क्या छाप रहे हैं? 2011 से अब तक बने धर्मस्थल दायरे में, हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन का फैसला। आदेश क्या है? यूपी में सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल तुरंत हटाएं। ये आदेश आया है। पेपर क्या कह रहा है? शासन ने कहा है कि यदि इस प्रकार का कोई निर्माण 1 जनवरी 2011 या उसके बाद किया गया हो तो उसे तत्काल हटा दिया जाए।
इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मांगी गई है कि ऐसे धर्मस्थल रास्तों में कितने हैं वो बताइए और 2 महीने के अंदर उसे हटाइए। हाईकोर्ट ने निर्माण न हटाना आपराधिक अवमानना। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अपने आदेश में डीएम, एसपी, एसडीएम और सीओ के अलावा सड़कों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसे अवैध निर्माण के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और ऐसे निर्माण न हटाए जाने को आपराधिक अवमानना माना है। शासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने को भी कहा है कि सड़क के किनारे धार्मिक गतिविधियों के कारण निर्बाध यातायात अथवा जनता के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यानी कि सरकार आपकी फिक्र कर रही है। जब आप सड़क पे चलते हैं, दुर्घटनाओं में कमी आए, तो दुर्घटनाओं के तमाम कारणों में एक कारण यह भी होता है कि बीच रास्ते में या रास्ते में ही कोई धर्मस्थल खड़ा हो जाता है, खड़ा मिलता है और इस तरह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसी खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी पहली खबर बनाया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दैनिक जागरण अखबार की ओर। तो दैनिक जागरण अखबार क्या लिखता है? दैनिक जागरण अखबार लिखता है कि ममता की चोट पर सियासत उबली। ममता की चोट पर सियासत उबली, यानी कि वही खबर नवभारत टाइम्स जो मैंने आपको बताया। नवभारत टाइम्स ने जो लिखा था उसी नवभारत टाइम्स की यह खबर है और यह खबर बता रहा है कि इस पर सियासी उबाल है। कोई कह रहा है, देखिए ये जो चोट वाली घटना है ना, इसका चुनावी फायदा सभी लेना चाह रहे हैं। टीएमसी खासकर। टीएमसी इसलिए कि लोगों की भावनाओं को, संवेदनाओं को अपनी तरफ हमदर्दी भरी नजरों से वो दिखाना चाहती है और उसे वोट में तब्दील करना चाहती है। मैं नहीं कहता कि उन्हें चोट नहीं लगी है, यह राजनीतिक दल कह रहे हैं। चोट लगी होगी, लेकिन अब उनको टीएमसी भुनाने में लगी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात अखबार ये छाप रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ममता पर हमले के आरोप को फिर तमाशा करार दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यह तमाशा है, ममता जी पर जो हमला है वो तमाशा है। इसी तरह के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने बयान दे रहे हैं। बीजेपी कह ही रही है, वो व्यंग भी तंज भी कस रही है। सुरक्षा के सारे इंतजामात हुए हैं, फिर भी इनको चोटें आई हैं। तो चोट तो खैर किसी भी तरीके से आ सकती है, लेकिन तृणमूल कह रही है कि यह हमला था, हम पर हमला किया गया है। खैर ये जांच का विषय है, इसका जांच होगा, जांच की मांग भी की जा रही है और दोनों लोग, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, चुनाव आयोग के पास पहुंचे। चुनाव आयोग क्या कह रहा है बॉक्स में, यह दैनिक जागरण बता रहा है। चुनाव आयोग यह कह रहा है कि आरोप लगाना सही नहीं है। क्या आरोप, किसको कह रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार देर शाम ममता बनर्जी के चोटी होने की घटना पर तृणमूल के पत्र का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पत्र में आयोग ने यह कहा कि बंगाल की सीएम घायल हो गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह पूरी तरह से अनापेक्षित और अस्वीकार्य है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है। यह संस्था किसी भी तरह से इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करती। यह भी कहना गलत है कि हमने राज्य की कानूनी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में कर लिया है। यानी कि चुनाव आयोग पर जो टीएमसी के लोगों ने आरोप लगाया है कि इन्होंने डीजीपी को बदला, उसके अगले दिन हमारे ऊपर हमला हुआ।
तो पत्र लिख करके टीएमसी की जो शिकायत थी उस शिकायत का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, तृणमूल को जवाब दिया है कि बंगाल की सीएम घायल हो गई हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह पूरी तरह से अनापेक्षित है और अस्वीकार्य है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने साथ में यह भी कहा है कि जो आरोप हमारे ऊपर टीएमसी लगा रही है वह सही नहीं है। यह संस्था यानी कि चुनाव आयोग किसी का ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करता है। यह कहना गलत है कि राज्य की कानून व्यवस्था को वह अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये सारी चीजें हैं चुनाव आयोग ने साफ कर दिया। तो ये रहा आज का अखबार और उसमें छपा फ्रंट पेज की पहली खबर, जिसको हमारे इन 4 अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया। मैंने उसके बारे में आपको बताया। आपको अगर पेपर पढ़ने का मौका न मिलता हो और चाहते हैं कि आखिर क्या मुख्य पृष्ठ पर छपा था, तो जरूर इस कार्यक्रम को देखिए और शेयर करें। नमस्कार।